बुढ़ारी गांव का खंडेश्वर मंदिर महाभारत काल से जोड़ता इतिहास। भगवान श्री कृष्ण मुरारी ने यहाँ की थी एक शादी, तो गांव बना मुरारी। इतिहास हुआ पुराना, बाद में बना मुरारी से बुढ़ारी। बुढ़ारी के खंडेश्वर मंदिर का श्री भागवत कथा में भी आता है जिक्र। देखिए डबल न्यूज की खास रिपोर्ट। तलाश एक हकीकत की। जैसे कि आपको हमने बताया है, इतिहास आपके पास ही छुपा होता है, लेकिन इतिहास को परखने वाला होना चाहिए। बुढ़ारी के अंदर एक मुरारी घाट था जो प्राचीन समय से ऐतिहासिक है, और यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शादी की थी। बुढ़ारी में जुड़े इतिहास के बारे में आज आपको हम बताने आए हैं। बुराड़ी गांव का इतिहास जुड़ा है महाभारत काल से। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी गांव में बने प्राचीन खंडेश्वर शिव मंदिर के बारे में बताते हैं, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बुराड़ी गांव स्थित प्राचीन खंडेश्वर शिव मंदिर के इतिहास को जानने के लिए 5000 साल पीछे जाकर जानना होगा। मंदिर बड़ा ही पौराणिक है और इसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। बताया जाता है कि महाभारत काल यानी करीब 5000 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी गांव का नाम श्री मुरारी गांव हुआ करता था। बुराड़ी गांव में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इस इतिहास के बारे में जानने के लिए बुराड़ी गांव स्थित ऐतिहासिक श्री खंडेश्वर नाथ शिव मंदिर में पहुंचे, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत काल और वेद पुराण में भी आया है। बुढ़ारी के अंदर जो मुरारी घाट था, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, ये वो मंदिर है। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, काफी प्राचीन है और ये श्री खंडेश्वर नाथ शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बुढ़ारी में ये स्थित है और इस मंदिर में करीब काफी वर्षों पहले एक जो बाबा थे वो यहाँ पर आए थे, उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर लगी हुई है। प्रतिमा आप देख रहे हैं, करीब 4 साल पहले ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मतलब कि इन्होंने समाधि ली है। उसके बाद आपको बता दें, ये जो थे काफी अंग्रेजों शासन था यहाँ पर, जो उस समय पे आए थे, और यहाँ बुढ़ारी के अंदर काफी बियाबान जंगल था, और जंगल के बाद में इधर जितने भी ये आप देख रहे हैं मंदिर बने हुए हैं, स्थापित की हुई है, सारी जगह इन्होंने फिर दोबारा यहाँ पर स्थापित की थी। और यहाँ कुछ भगवान शिव के यहाँ पर मिले थे, जिसको इन्होंने यहाँ पर पुनः दोबारा स्थापित किया, और उसके 101 ब्राह्मणों के बाद में इस मंदिर को शुरू किया गया। अब अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ। प्राचीन काल में ये जगह खंडेश्वर वन के नाम से प्रसिद्ध थी। महाभारत काल में पांडवों के हिस्से खांडव वन आए थे, जो पांडवों ने वनों को हटाकर रहने योग्य बनाया। ऐसी मान्यता है कि उसी दौरान इन वनों में आग लगी थी और अग्नि देवता शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। स्थापना के बाद यहाँ बरसात हुई और बरसात के बाद यहाँ सब कुछ हरा भरा हो गया। साथ ही यहाँ किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रह्मा जी के सामने इसी शिव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,000 सदियों में एक शादी भी की थी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण इस खंडेश्वर वन में अपनी गायें चलाया करते थे और यमुना नदी के किनारे मुरारी घाट पर अपनी गायों को पानी पिलाया करते थे। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ एक ये मंदिर बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर इन्होंने शादी की थी ब्रह्मा जी के सामने, लोगों की किंवदंती है, और ये अभी तक साफ नहीं हुआ। यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे क्या कहना है उनका। इधर आप यहाँ रहते हैं, कितने साल पुराना ये इतिहास है, और क्या कुछ यहाँ सच्चाई जुड़ी हुई इस मंदिर? इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, ये मंदिर महाभारत काल में स्थापित हुआ था। खंडेश्वर नाथ नाम इसका इसीलिए क्योंकि ये खांडव वन हुआ करते थे, और उनपे जैसे आपको पंडित जी ने बताया कि यहाँ अग्नि ज्यादा होने के कारण बारिश हुई, और बारिश जब बहुत ज्यादा हुई अर्जुन की वजह से, श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने मिलकर यहाँ पे स्थापित किया शिवलिंग को, और वो बारिश रोकने का काम इन्होंने पूजा अर्चना के बाद किया। उसके बाद बताते हैं, मेरे पिताजी बताते हैं कि शिवलिंग को ऊपर करना था
पर ऊपर ये कर नहीं पाए क्योंकि जितना भी खोदते थे इस शिवलिंग की जड़ नहीं मिली। तो जब जड़ नहीं मिली तो हमारे यहाँ पे पुजारी थे जो 2015 में क्षमा कीजिएगा ईश्वर को प्राप्त हो गए। उन्होंने नारायण दत्त देश पांडे जी थे, वो 12 साल की उम्र में बताते हैं यहाँ आगे थे। 12 साल की उम्र से उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद यहाँ पे 101 ब्राह्मणों का उन्होंने जब जप कराया तो जितना शिवलिंग हम उठाना चाहते थे, गांव वाले बताते हैं जितना शिवलिंग की मंदिर के हिसाब से जरूरत थी उतना शिवलिंग अपने आप ऊपर आया। ये इतिहास है, बताते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बताया है। और ये जो हम गीता पुराण का जो पार्ट होता है, गीता भागवत गीता का, उसमें इसका जिक्र है। आप पढ़ेंगे, इसमें मतलब कोई झुटलाने वाली बात नहीं है। आप पढ़ेंगे तो उसमें खांडव वन का जिक्र आएगा। वो खांडव वन यही है, इसीलिए इनका नाम खांडेश्वरनाथ शिव मंदिर रखा गया। और इससे ज्यादा आप यहाँ पे मान्यता है मंदिर में, अगर कुछ भी आप मांग के जाते हैं तो वो आपको निश्चल अगर मांगेंगे तो पक्का मिलेगा, ऐसी मान्यता है। और मैंने पर्सनल ये अनुभव भी किया हुआ है। तो ये मुरारी घाट पर स्थित था खांडेश्वर वन, जिसको स्थापित दोबारा किया गया था। अब आगे क्या कुछ जानकारियां इससे जुड़ी हुई हैं वो भी हम डबल न्यूज के माध्यम से आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे समय बदलता गया, कई युग बदले और साथ ही श्री मुरारी गांव का नाम बदलकर आधुनिक युग में बुराड़ी पड़ गया। बताया जाता है कि करीब 7 दशक पहले इस प्राचीन खंडेश्वर शिव मंदिर में 12 साल का बालक आया और उसने यहीं पर रहना शुरू कर दिया। उस बालक का नाम नारायण दत्त देश पांडे था, जिन्होंने इस मंदिर में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर मंदिर के पुजारी बने। साल 1990 में एक बार मंदिर का जीर्णोद्धार कर पुनः स्थापित करने की शुरुआत हुई। जिस तरह इस प्राचीन मंदिर का जिक्र श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत और वेद पुराण में आया है, ठीक वैसे ही खुदाई के दौरान भगवान शिव से जुड़े कुछ अवशेष और पिंड मिले और उन्होंने फिर से यहाँ पर दोबारा शिव मंदिर स्थापित करने के लिए जो शिवलिंग भी मिला, शिवलिंग को ऊपर उठाने के लिए काफी खुदाई की गई, लेकिन शिवलिंग की आखिर तक नहीं पहुंचा जा सका। अब मंदिर में हम अंदर आ चुके हैं और वो जो पिंड यहाँ पर मिले थे, शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था, वो शिवलिंग ये है जो प्राचीन काल पहले यहाँ था। और इस पूरी जगह का जो जिक्र है भागवत पुराण में भी आया, महाभारत काल से चलता आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो पंडित जी हैं उनसे हम बात करेंगे। इसका इतिहास क्या पूरा है? जी, ये एक महाभारत के इतिहास काल के मंदिर खांडेश्वर नाथ शिव मंदिर है। इसमें शास्त्रों के मुताबिक ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने स्थापित किया भगवान शंकर जी का मूर्ति है। जिस समय मरुत ने यज्ञ किया, हजारों यज्ञ करने के बाद अग्नि अजीर्ण होने के बाद अग्नि ने आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया। उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान ने अर्जुन को कहा और अर्जुन ने आकर इंद्र का खांडव वन जलाने के लिए जैसे ही प्रयास किया, उस समय बारिश हो गया और उस बारिश को रोकने के लिए भगवान ने और भगवान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवान शंकर जी के स्थापित करके पूजन किया। उसके पश्चात आग्नेयास्त्र को प्रहार करके उस खांडव वन को जलाकर अग्नि का पाचन सही कर दिया था। तो बताया जैसे जैसे प्राचीन काल में पांडव 5000 साल पहले इधर आया करते थे। मुरारी घाट क्या यही मुरारी घाट था वो, या दूसरी जगह, या कहीं गीता में भी इसका सहारा है, या किसी भागवत या वेद पुराण में? भागवत में, वेद पुराण आदि में भी इसका इतिहास है कि इस गांव का नाम कृष्ण मुरारी था। अभी समय के अंतर्गत ये अपभ्रंश होने के कारण इसका नाम मुरारी है, परंतु ये महाभारत के इतिहास काल के ही ये कृष्ण मुरारी घाट और कृष्ण मुरारी गांव इसको माना जाता है। तो ये यहाँ के जो पंडित जी थे स्थानीय, उनसे हमने बात की थी इधर। आखिरकार मंदिर के पुजारी श्री नारायण दत्त देश पांडे जी ने यहाँ 101 ब्राह्मणों द्वारा महायज्ञ कराया और किद्वंती है कि शिवलिंग खुद ब खुद ही जरूरत के हिसाब से ऊपर उठने लगा और तब जाकर पुनः एक बार फिर भगवान शिव का मंदिर स्थापित हुआ। मंदिर का वही प्राचीन नाम भी श्री खंडेश्वर नाम शिव मंदिर रखा गया। मंदिर की सेवा यहाँ के पुजारी, जिन्होंने हमें मंदिर से जुड़ी जानकारियाँ दी, श्री आचार्य खगेंद्र कृष्ण जी कर रहे हैं। इसी के पास एक और मंदिर स्थापित है जिसका नाम अनादेश्वर श्री शिव मंदिर शनि रखा है
बुराड़ी में एक मंदिर और स्थित है जिसका अनादिक शिव मंदिर नाम है और प्राचीन समय से ये यहाँ पर स्थित है। इधर आप देख सकते हैं इस मंदिर में जो ये मंदिर है काफी प्राचीन समय से है। इसके बारे में कोई जानता नहीं ये मंदिर यहाँ किसने स्थापित किया, लेकिन ये अनादिक जो शिव मंदिर है ये एक ऐसा मंदिर था जिसकी किसी को यही पता नहीं था कि ये मंदिर कितना साल पुराना है। पंडित जी है, इनसे बात करते हैं। जिस तरह ये मंदिर है प्राचीन समय से है, कुछ पता चल पाया था कि मंदिर कितने साल पुराना है? और इतिहास की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है उनसे इतिहास? इस मंदिर की स्थापना के बारे में आज तक तो गांव में किसी को नहीं पता है और नहीं किसी को, केवल धर्मशास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि ये बहुत पुराना, जबकि पांडवों के समय में जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो उस समय में जैसे पांडव यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो कुछ समय यमुना के तट पर, यमुना जी के तट पर ये कृष्ण मुरारी नाम हुआ करता। तो इसी स्थान पर उन्होंने कुछ समय बिताया। उन्होंने भगवान की तपस्या की कि युद्ध के लिए उन्होंने प्रभु को स्मरण किया कि हमें आपकी कृपा हो ताकि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। तो कुछ समय उन्होंने यहाँ बिताया और यहाँ भगवान की तपस्या की, पूजा की, आराधना की। तो आज भी धर्मशास्त्र में ये उल्लेख है जो खांडेश्वर शिव मंदिर है और जो अनादीश्वर शिव मंदिर है ये उनके द्वारा ही स्थापित है, क्योंकि उस शिवलिंग के यहाँ जो शिवलिंग स्थापित हैं उसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता और कोई जानते नहीं है कि इस मंदिर की वास्तविकता क्या है। तो ये बहुत पुराना इतिहास धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख जरूर मिलता है। वाकई धर्मशास्त्रों में उल्लेख आया हुआ है। और इधर हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे मंदिर जो है कितना पुराना है, प्राचीन है। ये जो आप पैड़ियां देख रहे हैं, ये जो पैड़ी बनी हुई है, कभी इसमें ऊपर चढ़कर जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और ये जो मंदिर नीचे जाता गया और अब इसके ऊपर खुद हमें नीचे उतर के आना पड़ रहा है। ये प्राचीन मंदिर है, इसकी जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं काफी मजबूत है। कई हजार साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है जो मंदिर है कितने साल पुराना है, इसलिए अनादिक शिव मंदिर इसका नाम रखा गया। और यहाँ पर भगवान की अलग अलग प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। भगवान शिव का यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित है और भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ जी का भी यहाँ पर जो प्रतिभा है यहाँ रखी हुई है। फिलहाल ये अभी जो मंदिर है तो साफ हो नहीं पाया, कितने वर्षों पुराना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास में एक ऐसा इतिहास लुप्त होता है जिसके बारे में हमें जानने की कोशिश की जाती है कि ये इतिहास कितने साल पुराना है। लेकिन क्योंकि इस मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता कि इस मंदिर की स्थापना किस युग में हुई और किसने की, लेकिन इस जगह का नाम जरूर श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत काल में आया है। लेकिन इन बातों से ये जरूर साफ होता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से इस जगह और मंदिर का नाम श्रीमद् भागवत गीता महाभारत वेद पुराण में आया है, ये तो सत्य है। लेकिन यहाँ से लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ये सिर्फ एक किंवदंती है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। समय के साथ साथ प्राचीन इतिहास लुप्त होता नजर आ रहा है और जो नई जनरेशन है उनको इस चीज के बारे में मालूम नहीं होता। और हमारा मतलब है डबल न्यूज के माध्यम से न्यू जनरेशन को आपके आसपास में प्राचीन ऐतिहासिक जो स्थल हैं, जो इमारतें हैं, धरोहर है, उनके बारे में बताना। खंडेश्वर नाथ मंदिर और अनादेश्वर शिव मंदिर जिसके बारे में हमने आपको बताया, और जल्द ही हम आपको एक नई खोज के बारे में बताएंगे, नया इतिहास के बारे में बताएंगे। मैं नसीम अहमद, डबल न्यूज दिल्ली। नसीम अहमद की रिपोर्ट, डबल न्यूज।